वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है मंडे मॉर्निंग क्या करीब टाइम हो गया है 11 o'clock और काफ़ी देर बाद आपसे मिल रही हूँ। तो जो ये आज का व्लॉग आपको मिलेगा ये बहुत ही हौच पौच वाला व्लॉग है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर पाई मैं, और फिर मैंने डाला नहीं, तो ये 2-3 दिनों का मिक्स वीडियो आपको आज मिलेगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और हमारी फैमिली यूट्यूब की जो है वो दिन पर दिन बड़ी होती जाए, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशंस भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो देखिए, मेरा ये जो आज का हौच पौच वाला व्लॉग है आप लोग एंजॉय कीजिएगा, और प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग भी ऐसे ही कर पाते हैं। कभी समय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो जो समय मुझे मिला है उसी समय को मैं यूज़ करती हूँ, और उसी का उपयोग करके मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करती हूँ। और इससे हमारा और आपका एक साथ भी बना रहता है, जिससे हम लोग अपनी आपस की थिंकिंग एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा ब्लॉग। बेटा आंख में ना लगा लेना धनुष्मान। ये धनुष बाण किसने दिया था दक्ष? ये किसने दिया था? बो एंड एरो। हल्का मौसम। अरे बॉटल क्या करोगी निकाल के? तो जब कहीं जाना तब। छाता लेके डांस करो, जो छाता निकाला था। इधर देखो, इधर। ग्रेविटी की वजह से हम जमीन पर चल पाते हैं, नहीं तो हम सब उड़ रहे होते हैं। दूर हो तभी आओगी, पास में नहीं आ पा रही। चुस्की से तो घर से भी नहीं गया, फिर कहाँ गया? सर, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आई थिंक ये तो हमें नेक्स्ट कॉल करना चाहिए तो पुलिस स्टेशन। हाय फ्रेंड्स, अभी शाम हो रही है। हाय फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है। हम लोग छत पे आए हैं, तो फिर ये मेरी मम्मी बैठी हैं, हंस रही हैं, और उसके बाद पापा आएंगे, उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे, फिर भाई भी थोड़ी और मस्ती करेगा, फिर हम लोग पापा को पानी वानी कुछ खाने के लिए देंगे, फिर मैं भी दूंगी पानी, क्योंकि मैं रोज़ देती हूँ डेली, इसलिए।
आज मम्मी ने बनाई है मीठी मीठी बूंदी। आज मम्मा ने बनाई है मीठी मीठी बूंदी। और आप सब कैसे हैं ये भी बताइए। और हमें अच्छा लगेगा जब तक आप हमसे मिलेंगे। और मेरा भाई तो वहाँ खड़ा देख रहा है बाहर सड़क पे ऐसे वहाँ से। तो फिर हम लोग बाद में चलेंगे नीचे। थोड़ा टाइम हमने कहा थोड़ा टाइम और बैठ लो, फिर हम लोग चलेंगे नीचे। तो फिर फ्रेंड्स पापा भी आने वाले होंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर खेल रही थी, भाई भी खेल रहा था, लेकिन अब मैं बैठ गई हूँ। तो फिर हवा अच्छी चल रही है। हवा अच्छी चल रही है और भाई मेरा खड़ा वहाँ देख रहा है उस बिल्डिंग पे जहाँ पहले अपनी पुरानी छत थी। और वहाँ मम्मी मेरी यहाँ बैठी है। बता दो तो मिलेंगे अब थोड़ी देर बाद। अब मिलेंगे थोड़ी देर बाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल यूट्यूब की फैमिली को और बड़ा करिएगा। हमारी यूट्यूब को फैमिली को और बड़ा करिएगा और हमें लाइक्स भी देना। टन 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 घंटा बोला, चपरासी ने फाटक खोला, सब बच्चों ने शोर मचाया, टीचर जी को गुस्सा आया, टीचर जी ने छड़ी उठाई, सब बच्चों की करी पिटाई। वो भाग सामने। बस क्या चीज पहन के 4 बाग जा चुके हैं। फ्रेंड्स ये रात का समय था, फ्राइडे नाइट थी, 8 o'clock के अराउंड टाइम रहा होगा। तो मैं और पीहू के डैडी तीनों लोग इनकी बुआ के यहाँ गए थे, पीहू की बुआ के यहाँ। तो वही हम तीनों लोग बैठे यहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे और ये पीहू अपना डांस एंजॉय कर रही थी। और साथ में सिस्टर इन लॉ की बेटी भी थी जो दूसरे रूम में बैठी। दक्ष के तो बहुत ही बड़े थे, इसके तो तब का डांस चल रहा है, इनकी मस्ती चल रही है और हम तीनों की अपनी बातचत चल रही है। नीचे तो पता भी चलता, ऊपर पता ही नहीं चलता। नहीं जाऊंगा तो वो नीचे तो कई बार एंजॉय कर रहा था, घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और साथ में वो कह रहा था मैं अपना टीवी देख लूँगा, वो कार्टून ज़्यादा एंजॉय करता है तो वो अपना कार्टून एंजॉय कर रहा था। देना भी पड़ता हम लोगों की चल रही थी यहाँ पर बातचीत। और थोड़ी देर में जिया जी भी आ गए थे तो हम लोग बात कर रहे थे। वो शॉप है उनकी जनरल मर्चेंट, दो तरह की दाल शॉप पे गए हुए थे, फिर वहाँ से आ गए थे। तो हम लोग काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे, फिर हम लोग डिनर करके वहाँ से वापस आए थे। और हम लोग करीब 10 साढ़े 10 के अराउंड घर वापस आ गए मना करते थे। डॉक्टर पास में ये पीहू की FM बुआ पे का भी आ घर जाओ। दूर नहीं है। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद गए थे और फिर ये आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। 7:54 का वक्त। अच्छा कई बार आपको शिकायत होती है ना, आप कहीं पर सपोज आप शॉपिंग करने के लिए गए, कहीं पर आप बिजी एरिया में और आपने गाड़ी खड़ी कर रखी, आप 2 मिनट के लिए दुकान पे गए, वापस आए तो आपकी गाड़ी उठ चुकी है। कभी जो ट्रेन आपको लाइक आप हजरतगंज के इलाके में जाएंगे तो जो ट्रेन
तो फ्रेंड्स, ये मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बेसन फेंट कर रख दिया है। बेसन में मैंने केवल नमक और अजवाइन ऐड किया है और बेसन को अच्छे से फेंट दिया है। आप साइड में बबल्स देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बेसन जो है वो रेडी हो गया है। फिर मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे, जिनमें आलू बॉयल करके उनको मैश करके उसमें फिल करके, देखिए मैंने कट करके रख लिया है। ब्रेड पकौड़ा बनाने की पूरी प्रिपरेशन हो गई है और अब मैं ब्रेड पकौड़ा को तलने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह रेडी कर लिया है। साइड में मेरी चाय भी चढ़ी हुई है और ये ब्रेड पकौड़ा को मैं बीच से कट कर लूँगी और कट करके मैं एक साइड में रख लूँगी, क्योंकि मैंने पहले स्लाइस में जो आलू मैश्ड करके रखा हुआ है वो लगा लिया है फिलिंग, और उसके बाद इसको बीच से कट कर लूँगी। ट्रायंगल शेप में कट किया है मैंने। अब इसको बेसन में जो डिप करके है वो डीप फ्राई कर लूँगी। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, क्योंकि बीच में ब्रेड पकौड़ा पकौड़ी तो मैंने बनाई, लेकिन ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाया था। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मॉर्निंग में समझ में नहीं आता है एक्चुअली कि क्या ब्रेकफास्ट बनाएं। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि डेली का तो बिना ब्रेकफास्ट के ही जाता है, तो ये सैटरडे संडे जो रहता है वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का रहता है। तो ये है कि आज मैंने सोचा था कि ब्रेड पकौड़ा बना लूँ। तो इसी को बैटर में मैं जो ब्रेड की स्लाइस है उस जो ट्रायंगल शेप में है उसको मैंने डिप कर लिया है और अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो फिर हम लोगों का ब्रेकफास्ट ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसको डीप फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपका बेसन अच्छे से फिटा है तो बहुत अच्छे से ब्रेड पकौड़े क्रिस्पी से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ब्रेड पकौड़ा जो है वो कढ़ाई में डाल रही हूँ। एक बार में बड़ी कढ़ाई ली थी मैंने, तो एक बार में करीब 4 पकौड़े जो थे वो फ्राई हो गए थे। बीच बीच में मैं हस्बैंड से बातें भी करती जा रही थी और मैं यहाँ पर पकौड़े भी कढ़ाई में डाल रही थी। और बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चे तो ब्रेड पकौड़ा नहीं खाएंगे। वो अगर दक्ष के लिए मैंने सैंडविच के लिए जो मैश्ड पोटैटो है वो रख दिया है, उसको मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। और दक्ष अगर कहेगा तो मैं उसके लिए सैंडविच बना दूँगी। बच्चों का कोई फ़िक्स नहीं रहता है। वो उनका तो मॉर्निंग में मिल्क का ही रहता है कि वो अपना जो मिल्क है वही पसंद करते हैं लेना, और बाकी अगर उन्हें कुछ खाना होता है तो उसके बाद खाते हैं। अब वो उनका ब्रेकफास्ट अगर होता भी है तो समझिए वो लंच और ब्रेकफास्ट एक में ही हो जाता है। तो उनका देखा जाए तो सैटरडे संडे ब्रंच होता है। और हम दोनों लोगों ने 10:30 से 11 के अराउंड हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और डीप फ्राई होने के लिए अच्छे से छोड़ दिया है। और थोड़ा सा देखिए बैटर तब भी कढ़ाई पे लग ही गया। चाहे कितनी सावधानी से करिए फिर भी गैस चूल्हे पर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो गया था, डीप फ्राई कर लिया था मैंने। और देखिए मैं बीच बीच में क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। कितना भी कीजिए लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ होता रहता है। एक ब्रेड पकौड़ा साइड में चिपक गया था, तो मैं कढ़ाई को थोड़ा तिरछा कर रही हूँ, जिससे ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और पकौड़ा जो है वो मिडिल में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को हल्का सा तिरछा कर दिया था और फिर ब्रेड पकौड़ा को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और बीच बीच में कप वगैरह भी रखती जा रही थी। तो यहाँ पर अब मैं पकौड़े को पलटने की तैयारी कर रही हूँ। जो साइड वाला पकौड़ा है वो सबसे ज़्यादा चिपक गया है, तो उसको मैं अच्छे से कड़छी की सहायता से जो है वो निकाल कर बीच में कर दूँगी। फिर भी चिपक गया था कि शायद हो सकता है ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म ना हुआ हो, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ब्रेड पकौड़ों को जो सरफेस है कढ़ाई का उससे छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ। और ब्रेड पकौड़ा इसके बाद क्रिस्पी सा तैयार हो गया था, काफ़ी यम्मी बना था। और अगर कुछ बनाइए नया ट्राई करना चाहिए तो कभी किसी को पसंद आता है, कभी नहीं आता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर कभी सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, तो मैंने बनाया है, मुझे तो खाना ही खाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड को पसंद आ जाए। इसलिए मैं बहुत ही कम उनके साथ ही तो यही रहता है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें बनती हैं वही बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। और या फिर जैसे कोई बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट पसंद करता है, अगर कोई इस तरह का घर पे मेहमान आ जाता है तब फिर मैं कुछ ट्राई कर लेती हूँ नया, कि हो सकता है उसे पसंद आ जाए। अगर मुझे पसंद आ रहा, और ऑब्वियसली मैंने तो मेहनत की होती है तो मुझे तो पसंद आना ही आना है। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा ब्रेड पकौड़े नहीं बनाए थे, खाली 4 ब्रेड पकौड़ा बनाया था और 2 आलू की टिक्की जो बेसन में रोल करके बनती है, क्योंकि थोड़ा सा बच रहा था मैश्ड पोटैटो, तो मैंने उसकी फिलिंग की वही टिक्कियाँ बना ली थी। और वो शाम को भी हमारे नाश्ते में काम आ गई थी। और नाश्ता हैवी हो जाता है तो खाने की कोई जल्दी नहीं रहती है। अगर खाया तो खाया, नहीं खाया तो
ये रहता है। हाँ, बच्चों के लिए मुझे बनाना तो पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो बच्चों के लिए तो मुझे दाल जो है वो रेडी करके रखनी रहती है। और देखिए फिर से मैं क्लीनिंग करने आ गई हूँ, और इसी क्लीनिंग की वजह से मेरे हाथ में कई बार ऐसे हो जाता है कहीं कोई गर्म चीज़ टच हो जाती है। वो आदत पड़ी है ना शुरू से कि इधर क्लीन किया उधर क्लीन किया, तो कहीं कभी कढ़ाई टच हो जाती है तो कभी तवा टच हो जाता है, और उसी पर फिर बार बार चोट लगने लगती है। तो यहाँ मैं फिर से पकौड़ों को पलटने के लिए आ गई थी, और साइड बाय साइड मैं अपना काम भी करती जाती हूँ, बीच बीच में बच्चों को भी देखती जाती हूँ उठे कि नहीं उठे। छुट्टी का दिन है तो नेचुरल सी बात है कि देर से उठते हैं, और मैं भी उन्हें बीच में नहीं उठाती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर उठ जाते हैं तो फिर मेरा ही काम जो है वो बीच में ब्रेक लग जाता है काम में। तो मैं यहाँ पर अपनी कढ़ाई से पकोड़े निकालने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने प्लेट उठा ली है, और प्लेट उठाने के बाद मैं इस पर टिश्यू पेपर बिछा लूँगी। तो बीच बीच में मेरा आना जाना लगा रहता है, इधर से उधर किचन में चलती रहती हूँ, एक्सरसाइज होती रहती है। तो मैंने टिश्यू पेपर उठा लिया है और यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा लूँगी। टिश्यू पेपर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर, और हमारी जो पकौड़े हैं देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन से जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। एक एक करके मैंने निकाल लिया है, और थोड़ा मौसम भी अच्छा सा हो गया था, रेनी सीज़न था, तो जब मौसम भी अच्छा हो जाता है ना तो पकोड़े खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो मैंने मौसम का मिजाज भी देखा, तो इसीलिए लगा कि चलिए पकोड़े ही बना लिए जाएं, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा प्रिपरेशन में टाइम तो लगता ही है, अगर आप बनाइए पकोड़े, भले ही 2-4 ही बनाइए, लेकिन प्रिपरेशन टाइम वो उतना ही लगता है। अब यहाँ पर मैंने आलू की टिक्की जो 2 बनाई थी वो भी डिप करके कढ़ाई में डाल दी थी। इसके बाद काफ़ी सारा बैटर बच गया था, तो ये मैंने बैटर रख दिया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने इसका चीला बना लिया था। बेसन का चीला भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बैटर थोड़ा ये मैंने सोचा था अगर बचेगा तो मैं इसकी कढ़ी बना लूँगी, पर दोपहर में लंच का कुछ हो ही नहीं पाया। लंच हस्बैंड ने तो मना कर दिया था, मैंने लंच किया था दाल चावल। तो प्रिपेयर हो गया है हमारा नाश्ता, और इसके साथ ही हम लोग कर लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। और ये देखिए मैंने यहाँ पर चटनी भी कटोरी में निकाल ली थी, और इसके बाद मैंने चाय भी छान ली है। और चाय छानने के बाद
देखिए ड्रामा क्वीन का ड्रामा यूं ही चलता रहता है, जल्दी नहीं उठती है ये, बहुत ज़्यादा ड्रामे करती रहती है। मॉर्निंग में तो खास कर जब इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करिए तब उठती है। दक्ष तो उठ जाता है एक ही आवाज़ में, जैसे ही बोलो दक्ष उठो तो वो उठ जाता है, लेकिन ये बड़ी ड्रामेबाज है। ये पीयू के ड्रामे यूं ही चलते रहते हैं और ऐसे करते करते इसने 11:30 तो बजा ही दिया था संडे को उठते उठते। देखिए कैसे मुँह में चादर में मुँह छुपा रही है और फिर बार बार देख रही है झाँक के। तो इसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है, नॉटी गर्ल है एकदम। तो यहाँ पर ये देखिए उठ गई है और उठ के भी अभी उठी नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा उठ के इसकी मस्ती चल रही है। तो कहीं रात में लिटाइए कहीं तो पहुँच कहीं जाती है, ये ऐसे ही करती रहती है। और ये दक्ष भाग रहे थे तो मैं कैच करने की कोशिश कर रही थी, तो उनके साथ क्या मेरा मोबाइल भी इधर से उधर भाग रहा था। ये देखिए अभी इनका उठना नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर बच्चों ने नहा धो लिया था, उन्होंने अपना मिल्क पी लिया था। और फिर लंच टाइम हो गया था। फिर मैंने लंच में ये बनाई थी भरवा आलू बैंगन की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे मैंने। और दाल चावल जो था वो लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, तो मैंने दाल चावल नहीं बनाया था, केवल ये भरवा बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और आलू बच्चों के लिए डाल दिया था। और ये है मेरी नातिन, मेरी भांजी की बेटी है। तो ये अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है। ये घर नहीं आई थी, ये वहीं से उन्होंने मेरे भांजी ने वीडियो भेजा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। इसका बेटी का नाम है वेदिका और ये इसका नाम है मारुत। तो ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं अपने अपने टेडी बियर से। पीहू बहुत ज़्यादा इनको पसंद करती है तो वो ये वीडियोस बार बार देखती है। तो देखिए अपने टॉय से कैसे खेल रही है, मस्ती कर रही है। ये दोनों भी, इनमें तो एज गैपिंग काफ़ी कम है। और ये देखिए कितना प्यारा सा टेडी बियर है, टॉय है, उसके साथ ये लोग खेल रहे हैं। ये बेटा भी छीन रहा है। ये अभी बहुत छोटी सी है, 1 ईयर की कंप्लीट हुई है। और ये बेटा जो है ये 3 इयर्स का हुआ है। तो दोनों ही खेल रहे हैं। ये लोग भी खूब मस्ती करते हैं और आपस में लड़ते भी हैं। तो इन लोगों की मस्ती भी खूब देखने को मिलती रहती है। गुड्डो का है तो उसकी कार भी ले लिया, वे भी ले लोगे। इंस्टाग्राम में वीडियो Thank you.